शव को दफनाने में परिवार ने उफ तक नहीं की और पुलिस प्रशासन की मदद भी ले रही थी। लेकिन थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा? ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि इसमें भी क्या मुख्तार अंसारी के परिवार तो साजिश तो नहीं रच रहे? अब ये सवाल भी लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि अपराध के बादशाह मुख्तार अंसारी थे तो उसमें उनके साथ उनके परिवार भी दिए हैं। ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब देखिए ना, जिस प्रकार से मुख्तार के मौत पर उनके परिवार वालों ने सवाल खड़ा किया था कि उनकी मौत के पीछे कुछ रहस्य छिपा है, उन्हें जहर दिया गया था और भी बहुत सारी बात। परिवार वालों ने मुख्तार के दफन में उफ तक नहीं किया। और जैसे हम सभी जानते हैं कि मुख्तार के परिवार में कई लोग राजनीतिक से जुड़े हैं, तो हम ये भी मान सकते हैं और सोच सकते हैं कि राजनीति की वजह से कहीं उनके परिवार वालों ने ही तो उन पर साजिश तो नहीं रची है, क्योंकि राजनीति किसी भी का सगा नहीं होता है। और ये तो फिर मुख्तार अंसारी थे। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीवन 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ आपके साथ आतिफा शेख। माफिया मुख्तार अंसारी का शव दफनाने में परिवार ने एक बार भी जल्दबाजी नहीं की। शव को पोस्टमार्टम हाउस से लाने से घर में रखने तक दफनाने तक अंसारी परिवार ने सावधानी बरती। इस क्रम में हर जगह पुलिस प्रशासन की मदद थी। इसकी वजह अब सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजल अंसारी ने दावा किया है कि मुख्तार के शव को खास तरीके से दफनाया गया है। इसके कारण 20 साल बाद भी ज़रूरी पड़ने पर शव की नाखून बाल की जांच हो सकती है और मौत का कारण पता लगाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने इस खास तकनीकी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण खोजने के लिए शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगे मस्तिष्क, हृदय, लीवर, गुर्दा और फेफड़े और आंत की बारीकी से जांच की गई थी। इसकी वीडियोग्राफी भी की गई थी। एक एक अंग की कई प्रकार से जांच की गई थी। पेट से निकली खाने की सामग्री में भी विकास एकता और की गई थी। इधर पोस्टमार्टम होने से पहले ही अंसारी परिवार ने शव को दफनाने के लिए अपने पुश्तैनी कब्रिस्तान पहुंचे। उसकी देख रेख मुजावर अफरोज अंसारी करते हैं। मुख्तार अंसारी के शव के हिसाब से कब्रिस्तान में लंबाई 7.6 फीट और गहराई 5 फीट और चौड़ाई 5 फीट रखी गई, ताकि भविष्य में कभी भी जरूरत पड़े जांच में कोई दिक्कत न आए। यही नहीं, शव आने पर भी फ्रिज में रखा गया था। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सांसद अफजल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। एक न्यूज एजेंसी में बताया कि उन्होंने कहा कि अगर हार्ट अटैक भी हुआ तो उसकी वजह मुख्तार अंसारी को जहर दिए जाने की वजह से हुई है। दावा किया गया है कि 19 तारीख को जहर दिया गया था। सांसद ने कहा कि मुख्तार अंसारी को खुद न्यायालय में आरोप लगाया था कि जहर दिया जा रहा है। कोर्ट में इस संज्ञान के लिए और रिपोर्ट भी मांगी थी। हमने जेल के अध्यक्ष से इलाज के लिए कहा था और उन्होंने हमें इलाज का आश्वासन दिया था। 20 तारीख को रात मेरी बात हुई थी, लेकिन 26 तारीख को सुबह सूचना मिली कि मुख्तार की मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराई गई है। ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि उन्हें जहर दिए जाने की आशंका व्यक्ति को थी। हम जब उससे मिलने पहुंचे थे तब उन्होंने कहा कि 19 तारीख को जहर दिया गया है। IMS BHU फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि किसी भी शव को कब्र में रखने से मांसपेशियों में 6 महीना और के भीतर गल जाती है। इसके बाद हड्डी और दांत गलने लगती है। इसे गलने में भी करीब 10 साल लगता है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद शोक जताने वाले तांता लगा और समाजवादी पार्टी और अधिकृत रूप से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने पार्टी के राष्ट्र महासचिव बलराम यादव सोमवार के दोपहर 2:40 में मोहम्मदाबाद के कालीबाग स्थित कब्रिस्तान पहुंचे थे। वहां मुख्तार अंसारी के कब्र पर फूल चढ़ाने के बाद घर जाकर शोक जताया। दोनों नेता ने अंसारी परिवार के साथ 3:50 तक रहे। इस दौरान सांसद अफजल अंसारी ने विधायक शोहेब अंसारी और मुख्तार अंसारी के बेटा उमर अंसारी से बातचीत कर घटना की जानकारी दी। उधर मुख्तार की मौत के कुछ ही घंटे बाद मंडल कारागार के वरिष्ठ जेल अध्यक्ष को CUG नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई थी। धमकी देने वाले ने बेसिक फोन का इस्तेमाल किया था। करीब 14 सेकंड के कॉल में धमकी वाले ने कहा कि अब तुझे ठोकना है, बच सको तो बचो।
अध्यक्ष की तहरीर पर धमकी वाले नंबर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। 28 मार्च को मौत के कुछ ही घंटे बाद 1:37 में वरिष्ठ जेल अध्यक्ष विरोश राज शर्मा को CUG नंबर पर किसी ने धमकी भरा फोन किया था। वहीं चंदौली के जिले में तैनात एक सिपाही ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में माफिया मुख्तार अंसारी को साहब लिख दिया। पोस्ट वायरल होने के बाद एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने रविवार को देर रात सिपाही को सस्पेंड कर दिया। अभी के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।